एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 4 दी मुग़ल एम्पायर की क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे पहले मैच द फॉलोइंग है, तो मनसब मैच हो जाएगा रंग से, और मंगोल उज़्बेक से, ससोदिया राजपूत मेवाड़ से, राठौर राजपूत मरवाड़ से, और नूरजहाँ जहांगीर सबादर गवर्नर से। तो इस तरीके से आप मैचिंग करोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। द कैपिटल ऑफ मिर्ज़ा हकीम अकबर्स हाफ ब्रदर वाज। तो जो मिर्ज़ा हकीम का कैपिटल था अकबर्स हाफ ब्रदर, वो क्या था बताइए। आपको यहाँ पर फिल करना है, तो आ जाएगा कबूल आंसर में। ठीक है, मिर्ज़ा हकीम सेकंड सन थे मुग़ल एम्पायर हुमायूं के, और उन्होंने काबुल अफ़गानिस्तान में रूल किया था। तो 5 डेक्कन सुल्तनेट्स वर बिरार, खंदेश, अहमदनगर, डैश एंड डैश। इन डैश में आप बीजापुर और गोलकंडा भरेंगे। ठीक है, उसके बाद सी इफ़ ज़ाट डिटरमाइंड मनसाब दर्ज रैंक इन सैलरीज आपन इंडिकेटेड इज डैश। तो इधर आएगा मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मनसाबदरी सिस्टम ज़ात if Mansabdari system on the basis of Zat of the Mansabdar, his salary and rank were decided on his Savar were used to decide his military responsibilities। तो इधर military responsibilities आप लोग fill करोगे। डी वाला जो क्वेश्चन है, अब्दुल फजल Akbar's friend and counselor helped him frame the idea of dash so that he could govern a society composed of many religion, culture and caste। तो देखिए, जो अबुल फजल थे अकबर के दोस्त और काउंसलर, उन्होंने उससे यानी अकबर को, उन्होंने उन्हें क्या आइडिया को हिम फ्रेम द आइडिया ऑफ, मतलब कौन सा आइडिया फ्रेम करने में मदद की थी जिससे वो गवर्न कर सके सोसाइटी को, जिसमें काफ़ी सारे रिलीजियंस हैं, कल्चर्स हैं और कास्ट हैं। तो देखिए सुलह कुल यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताने हैं व्हाट वर द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुग़ल। मुग़ल के अंदर के जो सेंट्रल प्रोविंसेस थे अंडर कंट्रोल में, मतलब कंट्रोल के अंदर, वो कौन कौन से थे। तो द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल्स वर लाहौर, पानीपत, दिल्ली और मथुरा, ये सारे थे। तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं, वैसे तो और भी थे, पूरे 14 आप लिखेंगे। आगरा, अजमेर, मरवर, मेवाड़, डेक्कन, चित्तौड़, बिहार, बंगाल और कश्मीर और काबुल, ये सारे के सारे हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है मनसाबदर और जागीर के बीच में क्या रिलेशनशिप था। तो एक मनसाबदर रिफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ पोजीशन और रैंक, एंड जागीर वाज अ रेवेन्यू असाइनमेंट फॉर द मनसबदार। तो जो मनसबदार होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं जो किसी पोजीशन और रैंक को होल्ड करते हैं, और जो जागीर होते हैं वो रेवेन्यू असाइनमेंट होते हैं मनसबदार के लिए। जो मनसबदार्स होते हैं उनका राइट होता है रेवेन्यू कलेक्ट करना जागीर से, बट दे कुड नॉट रिसाइड इन और एडमिनिस्टर द जागीर, लेकिन वो एडमिनिस्टर नहीं कर सकते जागीर को। दे जस्ट हैड राइट्स टू द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट, बस उनका राइट होता है रेवेन्यू ऑफ रिसाइनमेंट का, विच वॉज कलेक्टेड बाय देयर सर्वेंट वाइल दे आर सर्विंग इन अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री, जो कि उनके सर्वेंट्स द्वारा ही कलेक्ट कर लिया जाता है जब वो दूसरे पार्ट्स ऑफ कंट्री में सर्व कर रहे होते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द रोल ऑफ द जमींदार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। जमींदार का क्या रोल है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में। तो जो जमींदार होते हैं मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, वो बेसिकली लोकल हेडमैन होते हैं विलेजेस के, या फिर हम उन्हें पावरफुल चीफ्टेंस भी कह सकते हैं। जमींदार का रोल ये है कि जमींदार अपॉइंट किए जाते हैं रूलर्स के द्वारा। दे एक्टेड एज इंटरमीडियरीज बिटवीन द रूलर्स एंड पीजेंट्स। जो रूलर्स और पीजेंट्स होते हैं उनके बीच में इंटरमीडियरीज का जो रोल प्ले करते हैं वो यही होते हैं। दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग रिव्यूज़ फ्रॉम द पीजेंट, किसान वगैरह से रिवेन्यूज़ कलेक्ट करना इन्हीं का काम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, हाउ वर द डिबेट्स विद रिलीजियस स्कॉलर्स इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ अकबर आइडियाज़ ऑन गवर्नेंस। तो डिबेट्स रिलीजियस स्कॉलर से क्यों इम्पॉर्टेंट होती थी अकबर आइडिया के फॉर्मेशन में, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, अकबर वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड रीजन्स एंड ऑफन डिबेटेड ऑन सच इश्यूज़ विद रिलीजियस स्कॉलर्स। तो अकबर काफ़ी इंटरेस्टेड थे रिलीजियन प्रैक्टिसेस में और डिफरेंट कल्चर की, रीजन्स की, और इसी मुद्दे को लेकर वो ज़्यादातर डिबेट करते थे इन्हीं इश्यूज़ पर रिलीजियस स्कॉलर्स से। दोज डिबेट्स हेल्प अकबर इन फ्रेमिंग द आइडिया ऑफ सुलह कुल, और जो सुलह कुल यानी जो यूनिवर्सल पीस का आइडिया था वो इसी डिबेट वगैरह से ही, इन डिबेट्स ने ही हेल्प की अकबर को इस आइडिया को सोचने में। और ऐसी पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस अकबर, देखिए, बाय यूजिंग सच पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस अकबर वॉज एबल टू फॉर्मुलेट गवर्नेंस गाइडलाइंस विच वर बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ एथिक्स, ऑनेस्टी, जस्टिस एंड पीस। तो देखिए
इसी पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस का यूज़ कर कर अकबर ने गवर्नेंस गाइडलाइंस बनाई जो कि सिस्टम ऑफ एथिक्स, ऑनेस्टी, जस्टिस और पीस के सिस्टम के बेस पर थी, है ना। हिज आइडियाज़ ऑन गवर्नेंस वर इन इफेक्ट shaped by his librarian and secular views on religion. As a result, few developments during his reign were, और कुछ आइडियाज़ जो थे वो उनके लाइब्रेरियन सेकुलर व्यूज़ वगैरह के व्यूज़ पर जो है क्या हुए, शेप हुए, वर इन इफेक्ट शेप्ड, है ना। और एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, जो कुछ डेवलपमेंट आए ना वो क्या क्या थे, फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। ही एबोलिश्ड द जाजिया टेक्स्ट दैट वाज लेवाइड ऑन द नॉन मुस्लिम। सेकेंड, प्रोवाइडेड एवरी कम्युनिटी विद फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस देयर फेथ फ्रॉम विदाउट एनी फियर। तो इसमें उन्होंने जो जाजिया टेक्स्ट था वो एबोलिश्ड कर दिया जो कि नॉन मुस्लिम पर लेवाइड था, और उन्होंने हर कम्युनिटी को ना फ्रीडम दी जिनकी टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस देयर फेथ विदाउट एनी फियर, यानी हर कम्युनिटी जो है उसके पास फ्रीडम है टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस, यानी अपने रिलीजन को मानने की, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में है, वाई डिड द मुगल एम्फाइज देयर टिमोराइड एंड नॉट मंगोल डिसेंट। सो इसका आंसर हो जाएगा, जो मेन रीज़न था मुगल्स का टू एम्फाइजाइज देयर टिमोराइड डिसेंट, दैट गेंगिस खान्स मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मैसेक्रे ऑफ innumerable people and also linked with Uzbeks, their Mongol competitors. On the other hand, they prided themselves on the fact that Timur captured in Delhi in 1398. तो ये उसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का, इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इम्पॉर्टेंट वॉज द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। कितना इम्पॉर्टेंट था लैंड रेवेन्यू से इनकम आना स्टेबिलिटी, मुगल एम्पायर की स्टेबिलिटी के लिए। तो देखिए, मुगल एम्पायर वॉज वेरी बिग, देयरफॉर टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द लार्ज एरिया सोल्जर्स वर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। सोल्जर्स को प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत थी। फॉर देयर सैलरी एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइनेंस वर रिक्वायर्ड विच केम फ्रॉम द रेवेन्यू। और उसी रेवेन्यू से वो क्या करते थे, उनकी सैलरी और लॉ वगैरह को मेंटेन करने के लिए, ऑर्डर के लिए एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइनेंस रिक्वायर्ड था जो कि उसी रेवेन्यू में से वो ले लेते थे। देयरफॉर इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द मुगल रूलर्स एंड हैंस इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी हम कह सकते हैं जो लैंड रेवेन्यू से इनकम आता था वही मेन सोर्स होता था मुगल एम्पायर्स के, मुगल रूलर्स के सोर्स इनकम का, है ना। तो मैं दोबारा से बताती हूँ, देयरफॉर इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू से जो इनकम आती थी वही मेन सोर्स होती थी मुगल रूलर्स के इनकम की, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा गया है, वाई वाज इट इम्पॉर्टेंट फॉर द मुगल्स टू रिक्रूट मनसबदार्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स एंड नॉट जस्ट तुरानीज एंड ईरानीज। तो देखिए, इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर द मुगल्स टू रिक्रूट मनसबदार्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड एंड नॉट जस्ट तुरानीज एंड ईरानीज बिकॉज यहाँ है दीज द एम्पायर हैड एक्सपेंडेड टू इनकम्पोज डिफरेंट रीजन्स एंड प्रोविंसेस, thus it was needed to provide stability to the empire. The problems of common folks would be understood better by people living with them only. जो common folks की प्रॉब्लम है वही समझ पाएंगे ना जो लोग उनके साथ रह रहे हैं। मुगल्स ऑल्सो डिडंट वांटेड पीपल टू रिबेल अगेंस्ट दैम ऑन द इश्यू ऑफ प्रिविलेजेस टू तुरानीज एंड ईरानीज। तो देखिए, मुगल भी नहीं चाहते थे लोगों के बीच में आपस में झगड़ा करवाना, किसके इश्यू पर, तुरानीज और ईरानीज के प्रिविलेजेस पर। दे केम हेयर टू रूल सो दे नीडेड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री एज वेल एज रिस्पेक्ट इट। तो ये सारे के सारे 4 पॉइंट्स हो जाएंगे और ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे चैप्टर नंबर 4 के द मुगल एम्पायर के। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।